बात आपसे करना चाहता हूं, क्या इस बात की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गई कि इस घटना के लिए कौन कौन लोग से जिम्मेदार हैं? और दूसरा, इसमें पुलिस ने क्या अब तक बड़ी कार्रवाई की और किस आधार पर ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं? नहीं, जिस तरीके की चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, जो अयोध्या का प्रकरण हुआ, जो अभी नवाब साहब का प्रकरण हुआ, तो मुझे लगता है कि जो काम है वो पुलिस वालों का काम है, वर्दी का काम है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया बार बार क्यों सफाई देने क्यों निकल आते हैं? अयोध्या में वो लड़की कह रही है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसके साथ रेप किया, सामूहिक रेप हुआ, मुख्यमंत्री जी से मिलने वो गई, वहाँ उसने अपनी बात रखी, परिवार ने अपनी बात रखी, साथ साथ ये भी कहा कि उसको धमकाया जा रहा है। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हो जाता, नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो जाता। ये विपक्षी दल का जो मुखिया होता है, विपक्षी दल की पार्टी का जो मुखिया होता है, उसका ये काम नहीं है। वो शायद उसको ज़्यादा अच्छा होता कि वो अयोध्या जाते या दूसरे इलाकों में जाते जहाँ इस तरीके के वाक़ये आए हैं, परिवार के साथ खड़े होते, बच्चे के साथ खड़े होते, बच्ची के साथ खड़े होते। लेकिन ये लोग पीडीए करते हैं। लेकिन जब इस तरीके के वाक़ये निकल करके आते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि खास तौर पे एक संप्रदाय विशेष का नाम जब आ जाता है तो बड़े हाथ पांव उनके फूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों से इस तरीके का सवाल होना चाहिए। सत्ता दल का तो काम ही यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे। ये तो योगी आदित्यनाथ जी का संप्रदाय विशेष से आपका तात्पर्य क्या है? थोड़ा सा इसको परिभाषित कर दीजिए। जी, माफ करें, दोबारा सवाल दोहराएंगे। संप्रदाय विशेष का से आपका क्या तात्पर्य है? अरे साहब, साफ साफ अयोध्या में हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, जैसे ही मुईद अहमद का नाम आ गया, आपने ये सवाल किया उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे साहब, डीएनए टेस्ट होगा, ये काम पुलिस वालों का है ना। राजनीतिक दलों के मुखिया, जो मुखिया हैं, उनका काम ये नहीं है। राहुल गांधी जी इस तरीके की बात करें, अखिलेश यादव जी इस तरीके की बात करें, शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि उनका काम यह था कि वो परिवार के साथ जाके खड़े होते, उस बच्ची से पूछते कौन लोग थे, क्या कुछ इस तरीके का हुआ, कुछ डर है तुम्हारे मन के भीतर। लखनऊ से आके या दिल्ली में बैठ करके आप एक बयान जारी कर देते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं। ये मुझे लगता है संवेदना की, ये संवेदना वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रकरण में जो सियासी दल के लोग हैं, उन्हें परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए, तभी हम उत्तर प्रदेश को एक बेहतर। अच्छा, एक तस्वीर आपने देखी होगी कि कन्नौज के जिलाधिकारी और कन्नौज के पुलिस अधीक्षक तस्वीर थी जी, कन्नौज के डीएम और एसपी भी 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम में नवाब सिंह यादव को सम्मानित कर रहे थे। आप भी ये मानते हैं मेरी तरह कि इन डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, कौन किसको सम्मानित कर रहा था, कौन किसको सम्मानित नहीं कर रहा था, पॉलिटिकल पर्सन है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को ये इजाजत नहीं होती कि वो किसी के साथ रेप करे। मुझे लगता है कि 14 मुकदमे उसके खिलाफ से पहले से दर्ज थे नवाब सिंह पे। पुलिस उसकी कार्रवाई करेगी। ये तो पुलिस को पता होना चाहिए था कि वो एक अपराधी के को सम्मानित कर रहे हैं मंच पे। देखिए, क्या वहाँ क्या रहा है, क्या उनको पता है, क्या नहीं पता है, एसपी को क्या पता है, डीएम को क्या नहीं पता, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रेप जैसा प्रकरण किसी के नाम के साथ जुड़ा है, किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा है, तो सम्मान बड़ी छोटी सी बात है। कौन किसको सम्मानित कर रहा है, कौन किसको सम्मानित नहीं कर रहा है। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, यह सवाल तब हमारे ऊपर उठता था। कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और मुझे लगता है कहीं पर भी इस तरीके का प्रकरण निकल करके सामने आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और शुक्रिया।